मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. पीएम मोदी के नेतृत्व में गडकरी के द्वारा लिए गए निर्णय ऐतिहासिक, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सीए सुरेश झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नित नए निर्णय लिए जा रहे हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में बढ़ता कदम है। उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा टोल टैक्स केंद्र को हटाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यातायात के दौरान लोगों के समय में काफी बचत होगी। विदेशों में लगभग टोल टैक्स केंद्र को बंद कर दिया गया है। अब जितनी गाड़ी आपकी चलेगी उतना ही टोल टैक्स आपको लगेगा। इससे वाहन मालिकों को भी फायदा होगा। यह निर्णय देश हित के लिए ऐतिहासिक कदम है। भाजपा नेता श्री झा ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात देश के सामने रखी है, उससे लोग काफी उत्साहित हैं। आने वाले समय में देश हित में जो भी निर्णय प्रधानमंत्री लेने वाले हैं उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास और आस्था है कि वह जो भी निर्णय लेंगे वह ऐतिहासिक और देश हित में ही होगा। आम लोगों को प्रधानमंत्री के सभी भाषण को जरूर सुनना चाहिए। सीए सुरेश झा ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार आने से देश ही नहीं विदेशों में भी खुशी है। पिछले दिनों सिंगापुर जाने का मौका मिला था, जहां मैंने बिहार में उद्योग लगाने की अपील लोगों से की थी। लोग जंगल राज का हवाला दे रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि अब बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी है तो उन्होंने उद्योग लगाने की इच्छा प्रकट की। श्री झा ने कहा कि उद्योग की सबसे ज्यादा जरूरत मिथिला क्षेत्र को ही है। लोगों को अपनी मानसिक धारणा बदलकर मिथिला क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आगे आना चाहिए। दरभंगा और बेंगलुरु के बीच सीधी विमान सेवा ठप। दरभंगा एयरपोर्ट से चलने वाले मुसाफिरों को हो रही निराशा, नहीं हो रही टिकट की बुकिंग। कनेक्टिंग फ्लाइट से यात्रा करने पर लग रहा बहुत अधिक समय। दरभंगा से बेंगलुरु रूट पर सीधी विमान सेवा ठप हो गई है। फरवरी माह में इस रूट के लिए टिकट की बुकिंग नहीं हो रही है। यात्रियों का कहना है कि पिछले माह के अंतिम सप्ताह से ही इस रूट पर सीधी उड़ान सेवा ठप है। आगे की तिथि के लिए टिकट रिजर्वेशन बंद है। इस कारण यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। खासकर आपात स्थिति में यात्रा करने वाले लोगों को कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशान व्यवसायी और मरीज हो रहे हैं। कनेक्टिंग सेवा में किराया भी अधिक लग रहा और समय भी ज्यादा लग रहा है। 3 साल पहले 8 नवंबर 2020 को दरभंगा से 3 महानगरों के लिए उड़ान प्रारंभ हुई थी। इनमें दिल्ली, कोलकाता के साथ बेंगलुरु भी शामिल था। 3 रूटों पर यात्रियों की संख्या प्रारंभिक समय से ही काफी रही, जो आज भी है। वर्तमान में भी बेंगलुरु रूट में यात्रियों की काफी संख्या रहती थी। बावजूद सीधी विमान सेवा बंद कर दिए जाने का कारण कंपनी नहीं बता रही है। अधिकारियों का कहना है कि टेक्निकल मामले को लेकर इस रूट पर विमान सेवा स्थगित है। अगर बात करें कनेक्टिंग फ्लाइट की तो इसमें ज्यादा किराया लगता है, समय भी ज्यादा बर्बाद होता है। बेंगलुरु रूट पर सीधी विमान सेवा बंद होने के बाद यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट का जो सहारा लेना पड़ रहा है, इसके लिए यात्रियों के पास 2 विकल्प रहते हैं। बेंगलुरु के लिए दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट बदलनी होती है। यात्रियों को कनेक्टिंग एयरपोर्ट पर 3 घंटे से अधिक समय तक बेंगलुरु की फ्लाइट के लिए इंतजार करना पड़ता है। साथ ही सीधी विमान सेवा की अपेक्षा किराया भी अधिक देना पड़ता है। कनेक्टिंग सेवा में 8 घंटे से अधिक का वक्त लग रहा है, जबकि सीधी सेवा में 2.5 घंटे का समय लगता था। बेंगलुरु रूट पर यात्रियों की अधिक संख्या देख एयरलाइंस ने महज 8 माह बाद 15 जून 2021 से एक और फ्लाइट का संचालन शुरू किया था। यात्रियों की संख्या के मद्देनजर लगातार 2 विमानों का आवागमन जारी था। इसी बीच पिछले महीने से इस रूट पर दोनों उड़ान सेवा को कंपनी ने स्थगित कर दिया है।
मिथिला विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह 2024 की तैयारी हेतु मानविकी संकाय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। 21 फरवरी को पीजी बॉटनी विभाग में होगा मुख्य समारोह, जबकि 20 फरवरी को पीजी संस्कृत विभाग में होंगे क्विज एवं काव्य पाठ प्रतियोगिताएं। मिथिला विश्वविद्यालय में आगामी 21 फरवरी को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह 2024 की तैयारी के उद्देश्य से मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ए के बच्चन की अध्यक्षता में आयोजन समिति की विश्वविद्यालय मैथिली विभाग में बैठक हुई, जिसमें हिंदी के वरीय प्राध्यापक प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दमन कुमार झा, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार, संस्कृत के डॉक्टर घनश्याम महतो, उर्दू के डॉक्टर गुलाम सरवर, मैथिली के वरीय प्राध्यापक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, संस्कृत के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया तथा मैथिली के प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश पासवान एवं डॉक्टर सुनीता कुमारी आदि उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित किया जाएगा। इसमें हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा उर्दू के एक एक कवि या कवियत्री अपनी प्रस्तुति देंगे। मुख्य समारोह के कार्यक्रम प्रभारी विश्वविद्यालय पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान होंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। Grab the special admission offer on the occasion of Saraswati Puja from 14th to 18th February. Birla Open Minds International School, Jivat Ghat, Darbhanga. Nurturing India's tomorrow. Pre-nursery to grade 9. For details, call or contact office. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. मध्याह्न भोजन खाने के बाद 2 बच्चे बीमार, 40 की जांच। घनश्यामपुर के गोपाल प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय कुमरौल की घटना। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बुढ़ेब इनायतपुर पंचायत के गोपाल प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय में बुधवार की दोपहर मिड डे मील खाने के बाद स्कूली बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना से गांव में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां ग्रामीणों तथा अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त सूचना के मुताबिक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी चोखा परोसा गया था। भोजन करने के बाद चौथी कक्षा की छात्रा अनु कुमारी को उल्टी होने लगी, जबकि रितेश कुमार ने पेट दर्द की शिकायत की। उन्हें देख अन्य बच्चों में भी अफरा तफरी मच गई। स्कूल के HM उमेश झा ने तत्काल इसकी सूचना अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही BDO रजनीश कुमार, BEO नरेंद्र कुमार, BRP विनोद कुमार ने स्कूल पहुंचकर बच्चों की खोज खबर ली। बच्चों के इलाज के लिए स्कूल में RBS के मेडिकल टीम को बच्चों का इलाज कराने के लिए भेजा गया। BDO रजनीश कुमार ने बताया कि एहतियात के लिए स्कूल के 40 बच्चों को घनश्यामपुर CHC में लाकर मेडिकल चेकअप करवाया गया। सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए। डॉक्टर की सलाह पर सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। BEO नरेंद्र कुमार ने मिड डे मील में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज करते हुए स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बताया। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई समीक्षा बैठक, दिए गए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने, नए जल स्रोतों का निर्माण, आहर पईन का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार, चापाकल एवं कुआं के समीप सोख्ता का निर्माण, चेक डैम, छत वर्षा जल संचयन का निर्माण, वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई और सौर ऊर्जा एवं जैविक खेती की समीक्षा की गई। 5 एकड़ से ऊपर के तालाबों के जीर्णोद्धार के संबंध में लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि 5 तालाबों में काम शुरू किया गया था, जिनमें से 4 का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। इस वर्ष 7 नए तालाबों के जीर्णोद्धार कराने हेतु प्राक्कलन बनाकर विभाग को भेजा गया है। सहायक अभियंता ने कहा कि 5 एकड़ से कम वाले तालाब का जीर्णोद्धार
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाता है। डीपीओ मनरेगा ने बताया कि 5 एकड़ तक के 562 तालाबों में काम शुरू करवाया गया था, जिनमें 483 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। उप विकास आयुक्त ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को 10 दिन के अंदर इन तालाबों का सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए। डीपीओ ने कहा कि 110 तालाबों पर सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। आहर के संबंध में बताया गया कि 210 आहर में से 206 आहर का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 242 पईन पर कार्य प्रारंभ किया गया था। 221 में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जिले में सार्वजनिक कुआं की संख्या पोर्टल पर 2134 बताई गई है, जिनमें 973 निजी कुआं है एवं 223 कुआं नहीं पाया गया है। जिला पंचायती राज के द्वारा 341 कुओं का जीर्णोद्धार करवाया जा चुका है। For all round development of your children, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballopur, Laheriya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सभी थानाध्यक्षों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक। आगामी 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने थानाध्यक्षों से कहा कि लोक अदालत में उपस्थिति के लिए न्यायालयों से 9000 से अधिक पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस के तामीले की गति धीमी है, इसलिए तामीले के संदर्भ में सभी थानाध्यक्ष को गंभीर होना होगा। सभी नोटिसों को चौकीदारों के माध्यम से नोटिस तामीला कराएं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जितनी अधिक नोटिस पक्षकारों तक पहुंचेगी, उतना ही अधिक मामलों का निष्पादन लोक अदालत में होगा। अवर न्यायाधीश सह प्राधिकार सचिव रंजन देव ने कहा कि न्यायालय के अलावा बैंक आदि विभागों से प्राप्त मुकदमा पूर्व मामले संबंधित नोटिसों का भी तामीला होना चाहिए। बैठक में नगर, मब्बी, बहेड़ा, मोरो, सिमरी, बहेड़ी, हायाघाट सहित सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे।